अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी लास्ट वीक भी बहुत। तो बस ये लंच की तैयारी थी, बच्चों को लंच दिया और फिर उसके बाद इस्माइल के स्कूल में ना आज जो थी वो पेरेंट टीचर मीटिंग थी। तो इसलिए थोड़ा सा लेट जाना था। मतलब इसके स्कूल आवर्स जो हैं वो 15:15 तक ख़त्म हो जाते हैं नॉर्मल उसमें। अगर एडिशनल कोई क्लास हो तो वो और बात होती है, लेकिन यूजुअली जो आम स्कूल है 15:15 तक जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद से जो मेरी इसकी जो अपॉइंटमेंट थी टीचर्स के साथ, वो मैंने लिया था। इस स्कूल में ये बड़ा मसला है कि आपको ना पर्सनली हर टीचर से जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो ऑनलाइन कर लें या चाहें तो आप इन पर्सन जाकर इनसे मिलें ना। तो कुछ टीचर्स से तो मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में ही दिखाया था कि मैंने ऑनलाइन ही ले ली थी, और कुछ टीचर्स को मेरा ख़ुद भी हो रहा था कि मैं जाकर ज़रा सा मिलूँ ना। और क्योंकि असमारा का तो स्कूल काफ़ी करीब है, मतलब घर से तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइम आपको जो है वो चाहिए होता है। इसलिए मैं फिर इस दिन कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे काम जो है ना वो मीटिंग से जो है वो पहले ही कर लूँ। क्योंकि मुझे पहले असमारा को पिक करना होता है, फिर असमारा को भी मैं उस हिसाब से प्लान करती हूँ कि उसको उसकी एकेडमी में रखना पड़ता है, जो कि आफ्टर स्कूल भी आप रख सकते हैं। तो उस चीज़ में मैं इसको रख देती हूँ ऐसी सिचुएशन में कि अगर मुझे कहीं और जाना है तो। जैसे बी एस स्माइल के स्कूल आना था, क्योंकि इसके स्कूल आवर्स डिफरेंट हैं, उसके स्कूल आवर्स डिफरेंट हैं। तो बड़ी क्लास में ना तो थोड़ा सा इन लोगों ने मतलब ज़्यादा ही होता है। और फिर हमने इस तरह से प्लान किया हुआ था कि हर रूम नंबर इन लोगों ने बताया हुआ था कि इस रूम में ये टीचर्स हैं। तो बेसिकली जो मेन टीचर्स हैं, लाइक जियोग्राफी की हैं और जिसकी अपनी क्लास टीचर हैं, जो कि स्पोर्ट्स टीचर भी हैं ना, तो उनसे फिर हमने इस तरह से किया कि सारी टीचर्स से जो है वो हम जो मेन टीचर्स हैं एटलीस्ट मैं उनसे मिल लूँ ना। बस फिर उसके बाद थोड़ा-सा टीचर्स से मिलने के बाद थोड़ा-सा टाइम हम पास बच गया था, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी शाम हो जाती है, आप लोगों को पता है, रात हो जाती है। तो बस फिर मैंने लाइब्रेरी टीचर से कहा कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं, क्योंकि जो बीच में जो टाइम था उसको भी हमें गुज़ारना था। तो मैंने कहा चलो बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा बुक्स वग़ैरह रीडिंग कर लेंगे, इतनी देर में हमारी अपॉइंटमेंट की टाइमिंग हो जाएगी, तो फिर हम उस पे चले जाएँगे। असमारा काफ़ी ज़िद कर रही थी कि मामा बाहर जो प्लेग्राउंड है मैं उसमें खेलना चाहूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, सर्दियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो गई ना यहाँ पर। अब ये देख सकते हैं, मैंने पूरी शीट बनाई हुई थी कि मैंने सारी टीचर्स का ले लिया था कि कौन सी टीचर्स ऐसी हैं जो कि मुझे ऑनलाइन जिनसे रखना है, और वो टीचर्स जो कि मुझे जो कि हो चुकी हैं ना, तो इसलिए क्योंकि इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं उनके हिसाब से आपको पूरा प्लान करना, तो ये होता है। मतलब टीचर्स ऑनलाइन पर सारी अपॉइंटमेंट दे देती हैं और उनकी डेट्स होती हैं, तो आपको जो अपने हिसाब से सूट करता है। और ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आपको डेट्स नहीं भी मिलती हैं ना, तो वो बड़ा करना पड़ता है। तो इस दफ़ा मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैं कुछ टीचर्स को, जो कि मुझे बहुत मुश्किल होता है कि मैं जाऊँ, काफ़ी अब आदत ख़त्म हो गई है। पहले तो इस्माइल को छोड़ने के लिए जाना होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ख़ुद से घर आ जाता है और इतनी जल्दी ट्रेन हो गया है माशाल्लाह से। शुरू-शुरू में जब ऐसा था ना, तो मैं बहुत परेशान होती थी। इतनी सारी हमारी भाभीज़ वग़ैरह हैं, तो उनसे भी मैं पूछती थी अक्सर कि किस तरह से वो करूँ। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब माशाल्लाह से बड़ा हो गया है, और फिर प्लान इस तरह से ये लोग सिखाते हैं बच्चों को कि बच्चे स्कूल्स जो है वो अपने बसेस में, ट्रेन्स में या फिर बाइसिकल्स वग़ैरह, आप लोगों को मैंने बताया कि अभी जो छुट्टियों में असमारा की ट्रेनिंग हो रही थी वो इसीलिए होती है कि इतने दूर भी अगर स्कूल हो तो बच्चा खुद से जो है वो साइकिलिंग करके जो है वो वहाँ चला जाए ना। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं इनकी। वो और बात है कि बीइंग अ माँ एक डर होती है आपको अंदर से कि अल्लाह खैर खूबी से पहुँच जाए वो। तो उसके लिए फिर मैंने फ़ोन दिलाया हुआ है इसको, नॉर्मल फ़ोन जो होता है बिल्कुल, ताकि सिंपल कॉल रिसीव हो सके। ऐसा ना हो कि कोई स्मार्टफ़ोन दिलाएँ और बच्चा जो है वो उसमें गेम ही खेल रहा है। तो मेरी कोशिश होती है, और हम लोग अवॉइड भी करते हैं इन चीज़ों को ना, लेकिन बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर उनको होता है कि नहीं मामा मुझे भी चाहिए। मैंने कहा नहीं, थोड़े से और बड़े हो जाओ तो फिर मैं खुद लेकर दूँगी ना। बस फिर उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, रात हो गई थी आते-आते घर, तो देखा तो हमारा पार्सल आया हुआ था। और ये एक्चुअली हमारा ना, जब हम लोग गए थे लंदन ना, तो वहाँ पर बैग पूरा टूट गया था ईज़ी जेट वालों की तरफ से ना, वापस आते-आते तक। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, हमने उनसे क्लेम किया तो उन्होंने बिल्कुल न्यू बैग जो है वो हमें रिटर्न किया ना। और बस घर आकर तो ऑलरेडी बस मैंने रोटियाँ बनाई थी, और कल का जो रेस्ट था वो था, तो वो हमने खाया। अच्छा, आज के दिन जो था वो ये दूसरा दिन है, और आज के दिन असमारा के स्कूल की अपॉइंटमेंट थी। अच्छा, इसमें जो है वो आपको जाना ही पड़ता है। कोरोना टाइम पे इन लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया था कि इन लोगों ने भी ऑनलाइन कर लिया था ना, कि इनकी ऐप्स बनी हुई, जैसे स्माइल की भी ना टीम्स पे है, और इसके अलावा ज़ूम वगैरह पे मीटिंग हो जाती है। लेकिन असमारा क्योंकि अभी छोटी है ना, तो इसका स्कूल फॉक्स है, तो उसमें जो है वो
इस तरह का भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमने कोरोना टाइम पे जो है वो ज़ूम पे भी जो है वो इसकी असमारा की जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग ली है। तो बस थोड़ा सा वेटिंग टाइम था, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं बच्चों की कितना प्यारा प्यारा यहाँ पर जो था वो आर्ट वर्क बच्चों ने किया हुआ है। और माशाल्लाह बच्चे, मुझे भी बहुत शौक़ था जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे बहुत शौक़ था आर्ट वर्क और इस तरह की क्रिएटिव चीज़ों का करने का ना, जो कि अभी भी है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है बच्चों के साथ कि वो नहीं हो पाता ना। लेकिन मैंने सोचा है कि भई जब आगे ऐज को पहुँचूँगी बुढ़ापे में, ज़रूर अपनी जो मेरे हॉबीज़ हैं उनको मैं वो करूँगी। ये देखिए बच्चों ने कितना प्यारे-प्यारे से जो है वो हेक्से बनाई हुई हैं यहाँ पर ना। जैसे कि वो होता है ना, क्या कहना चाहिए उसको, चुड़ैलें और उस तरह से ना, इस तरह का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है यहाँ पर होता है ना, कि हैलोवीन आता है तो उस टाइम पे ये लोग इस तरह का इनका कॉन्सेप्ट है ना। तो थोड़ी-सी वेटिंग हमें करना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि हस्बैंड को भी करनी थी ये वाली मीटिंग, तो वो ऑफ़िस से आए थे, तो हमने देख कर बिल्कुल लेट आवर्स में जो है वो मीटिंग ली थी कि सबसे जो है वो लेट आवर्स हों। तो ये अस्मारा की टीचर थी और यहाँ पर जो है ये इसकी क्लास है, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखाऊँ। पिछले व्लॉग में मैंने ये डाला था ना, तो बड़ा सब लोगों ने बड़ा पसंद किया था, तो मैंने कहा चलो मेरी जो भी एक्टिविटी होगी रूटीन लाइफ़, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बहुत ही नाइस है ये टीचर, और मैंने कोशिश की कि थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखा सकूँ जितना मैं कर सकती थी। बस फिर उसके बाद जो है वो मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, तो वहाँ हमारे मॉल में ना, तो इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ, ऐसी तबीयत भी कुछ ख़राब रही कि मैं घर पे नहीं बुला सकी। तो बस फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए खुम्पीर खाने के लिए चले गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम इस तरह से हम स्पेंड कर लेते हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए मैंने इससे मॉल ही में मैंने मुलाकात हो गई थी, क्योंकि थोड़ी टाइमिंग्स का वो हो गया था, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी जाने वाली हैं, लेकिन वो तो फिर जाने वाली थी। तो बस फिर ये जो है वो रात के खाने का वक़्त हो गया था। आप लोगों को पता है कि जुम्मे का दिन होता है, तो मैं लाज़मी जो है वो कोशिश होती है मेरी कि मैं जो हूँ वो कुछ अच्छा बनाऊँ। तो आज मैंने यख़नी पुलाव बनाया था इंस्टेड ऑफ़ बिरयानी, क्योंकि मेरे बच्चों को भी, हम लोग को बिरयानी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा-सा लाइट रखते हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी-सी ख़राब चल रही है हल्की-फुल्की ना सबकी। तो ये रायता बनाया था साथ में, और मैंने क्योंकि ना बिरयानी के साथ आप सिंपल अगर सलाद भी खाएं और वो भी लाइक बिरयानी हो, तो वो फिर भी मज़े की लगती है ना, मुझे लगता है, क्योंकि ये थोड़ी लाइट होती है ना ये यखनी पुलाव। तो इसमें जो है मुझे लगता है थोड़ा रायता आपको और मज़ा देता है, टेस्ट इसका फ्लेवरफुल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये बस बनाया था, और उसके बाद जो है वो हमने बहुत मज़े का बना था ये, और हमने इसको एंजॉय किया था। बच्चों को इस तरह की कोई भी चीज़ हो ना बहुत पसंद आती है, और मैंने मटन का बनाया हुआ था, क्योंकि मुझे ये फिर ना मटन का ही अच्छा लगता है, पुलाव हो या तो यखनी पुलाव हो। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, थोड़ी सी सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। अब ये छुट्टी का दिन है, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, और वही है कि अंडे की भुजिया मैंने बनाई हुई थी, और ये कुछ चीज़ें जो थी आफ़ल टाशे करके होती है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया था बच्चों के लिए। बच्चे कभी-कभार लाइक करते हैं, ये बेकरी का आइटम्स यहाँ पर बहुत मिलता है। और इसके अलावा मेरे ब्राउन ब्रेड है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, और चाय के साथ हमने जो है वो बहुत ही यम्मी सा जो है वो एन्जॉय किया था। फिर हम थोड़ी देर के लिए एज़ यूजुअल फिर IKEA आ गए थे, क्योंकि मुझे ना कारपेट लेना था घर का ना, तो वो मैं देख रही थी जहाँ पर कोई अच्छी सेल, कोई अच्छी ऑफ़र लगी हो, तो वो जो है ना, हम वहाँ से जो है वो पिक कर लेते हैं। चंद एक चीज़ें भी लेनी थी मेरे घर में, मैं काउच डिश लेना था, जो कि काउच डिश भी मेरी थोड़ी-सी टूट गई थी। तो बस उसका था कि थोड़ा-सा बीच में वो मैं ले लूँ। सिंपल-सिंपल, बहुत ज़्यादा बड़े उसमें नहीं गई, इस सेंस में कि अभी तो हम लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, इंशाल्लाह फिर कभी अल्लाह ताला ने ये भी तौफ़ीक दी तो घर में शिफ्ट होंगे, तो फिर अ, और भी अच्छा ले लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत ही नहीं होती इतनी ज़्यादा। और ये है कि अपार्टमेंट में मुझे लगता है कि आप जितना ज़्यादा खुला-खुला रखें, उतना आपका ज़रा बड़ा-बड़ा लगता है। वहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम दूसरी जगह पर आ गए थे, ये भी म्यूबिल Einrichtungen है, बड़ा अच्छी है यहाँ की शॉप पोको, और कभी-कभार बहुत अच्छी यहाँ पर जो है वो सेल लग जाती है, और नहीं भी सेल लगे तो काफ़ी इनकी प्राइस जो है आम मार्केट के हिसाब से, आम जो जगह हैं उनके हिसाब से काफ़ी चीप होती है। क्वालिटी भी डिपेंड करता है, मुझे लगता है क्वालिटी ना, आप महँगी चीज़ कहीं से भी लेंगे, वो कोई महँगी शॉप है या सस्ती शॉप है, तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी ही होती है। डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट में बजट कितना है। और ये वाला सोफ़ा मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा था इंशाल्लाह मैं कभी फिर हम लेंगे इस तरह से, क्योंकि ये होता है ना, लेदर वगैरह आप लेना, थोड़ी-सी उस पे चुन्टें पड़ने लगती हैं, चुन्नटें चुन्नटें पड़ने लगती हैं।
और वैसे ये वाला बहुत अच्छा वेलवेट का था और मुझे अच्छा लग रहा था, डिसेंट सा ना, उसके लिए बहुत बड़ा आपका ड्राइंग रूम हो और इस तरह से हो। नहीं भी कुछ लेना होता है ना, तो बस मुझे इन जगहों पे अगर मैं आ जाती हूँ तो मेरा दिमाग माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेश हो जाता है, मुझे बहुत इन्जॉय करती हूँ। इवन सिंपल विंडो शॉपिंग भी हो मेरी ना। तो ये डिफरेंट कार्पेट से हमने सोचा कि हम थोड़ा-सा लें, क्योंकि जो हैंड अर्बाइट वाला होता है, जो हैंड वर्क वाला होता है, वो तो फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक रेंज उसकी बिल्कुल बाहर होती है। लेकिन बस यहाँ पर भी ट्राई कर रहे थे, देख रहे थे। मुझे जो कलर चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मिल रहा था बेसिकली। तो ऑनलाइन भी इनके पास नहीं था और इनके पास सुना हुआ था कि सेल आई हुई है, तो ये चीज़ें अच्छी ही चल जाती हैं। यहाँ से मैंने एक दफ़ा लिया है और काफ़ी अरसे तक वो चला था। तो बस यही हमारी एक्टिविटी होती है वीकेंड वाले दिन, कुछ ना कुछ घर के जो है वो काम निकल आते हैं। अभी भी जो वॉशरूम का जो हमने करवाया है हुआ हा, और उसके बाद कलर वगैरह सब कुछ हो गया, उसकी टपेटें चेंज हुई, तो उसके साथ अब उसकी स्पीगल श्रंक भी हमें लेनी है ना, जो ऊपर वाली होती है। तो वो भी देखें कब आती है और कब हम उसको कर पाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को काफ़ी काफ़ी वक्त से बोलना पड़ता है, तो फिर कहीं जाकर वो चीज़ें जो है वो हो पाती है। मेरे अपने उसमें नहीं होता, वरना मेरे उसमें हो तो मैं तो बस जल्दी जल्दी सब कुछ कर लूँ। और हस्बैंड का होता है कि आराम आराम से ठहर ठहर के जो है वो देखेंगे, करेंगे, ये हो जाता है। और अभी भी जो है वो मेरी तबीयत, गला थोड़ा-सा ख़राब ही चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो है ना हमने जब ग्रॉसरी शॉपिंग की थी ना, तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है। तो मैंने जो है वो ऑरेंज जूस ले लिया था। घर पे ऑरेंजेस भी लिए हुए थे कि मैं खुद भी बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता। जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो लगता है कि बस जो भी है वो ले लो। ये तो बिल्कुल 100% प्योर वाला जो है ऑरेंज जूस है, लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और फिर तबीयत सब क्योंकि सबकी से ख़राब थी, तो हमने देसी चिकन लिया था। उसकी जो है वो मैंने सोचा था कि मैं सब्ज़ी वगैरह डाल के एक नए स्टाइल की जो है वो सूप तैयार करूँगी, कि वो पूरा हमारा कंप्लीट मील हो जाएगा ना। तो सिंपल मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, यखनी की वही सारी रेसिपी, सारे खड़े मसाले इसके अंदर डाले थे और हल्दी पाउडर डाला था और धनिया पत्ती, सॉरी, अदरक और लहसुन, ये चीज़ें जो है वो आपने ऐसी बस खड़ी-खड़ी सी काट काट के डाल दी। और यहाँ पर ये वो चिकन है जो कि फ्रोज़न आती है और ये बिल्कुल देसी चिकन होती है। मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है देसी चिकन। कहते हैं क्योंकि गलने में ये इतना टाइम टेकिंग होता है कि आपका जो है मटन इसमें गल जाए, आपका बीफ गल जाए, लेकिन ये ठीक-ठाक जो है वो टाइम टेकिंग होता है। और हम लोग की ये बाहर मुल्कों में रहने के बाद ना आदत कुछ ऐसी हो गई है, लगता है बस जल्दी-जल्दी सारा जो है वो काम जो है वो बस फिनिश हो जाए ना। लेकिन फिर ये भी है कि ये इसके ये ज़्यादा पावरफुल भी होता है, ये भी है इसके साथ। तो बस यहाँ पर सारे जितनी भी खड़ी चीज़ें, अच्छा साथ में ना बच्चों को हो रहा था कि नहीं हमें कुछ फिलिंग और भी चीज़ें चाहिए, तो मैंने टिक्का ऑलरेडी मैंने स्माइल के लंच के लिए ना आजकल टिक्का मसाला बनाकर उसको रख देती हूँ कि हमने लंच कैंसिल करवाया हुआ था, तो वो मैंने 2-3-4 पीसेस मैंने वो निकाल लिया था और सिंपल बाज़ार से जो है वो रोटी मिला ली थी। ये बहुत अच्छी बात है कि वाहिद शॉप है यहाँ पर जो कि खुली रहती है और रोटी की ना तो वो हम वहाँ से मंगवा लेते हैं। और सिंपल मैंने इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स, जो चाइनीज़ वेजिटेबल्स होती है, स्प्रिंग अनियंस, शिमला मिर्च और उसके अंदर जो है कैरेट्स थोड़े से और उसके अलावा कैबेज, कैप्सिकम, वो सब डाल के जो है वो मैंने एक साथ ही पहले यखनी बनाई थी, उसके अंदर हल्का सा जो है वो जो है वो सारी ये वेजिटेबल्स डाल दी थी और बस इसके अंदर थोड़े से मैंने नूडल्स भी ऐड किए थे। अच्छा बच्चों को बड़ा दिल चाह रहा था, फ्रोज़न पराठे मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा-सा ऑथेंटिक वे में तुम लोगों को मैं इस तरह की नई चीज़ ट्राई करवाती हूँ। कितना मज़ा आता था ना जब तारिक रोड में हम लोग जाते थे, तो वो फ्रोज़न पराठे खाने का इत्तेफ़ाक होता था। सॉरी, फ्रोज़न पराठे नहीं, पराठा कबाब ना, तो वो बहुत मैं मिस करती हूँ उन चीज़ों को। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।